बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे एक दफ़ा फिर EOBI के हवाले से। और जब भी EOBI की बात हो और जनाब मोहतरम इसरार अयूबी साहब मौजूद ना हो, ऐसा खाल ही होता है और कभी कभार होता है। इसलिए भी ऐसा नहीं हो सकता कि मोहतरम इसरार अयूबी साहब जो हैं वो EOBI के बड़े एक्सपर्ट हैं। और ना सिर्फ ये कि इनको एक्सपर्टीज़ हासिल हैं, बल्कि ये हर वक्त हर मुमकिन हद तक किसी न किसी की मदद के लिए कोशा रहते हैं। आज हम इनसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपका यूबी साहब बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि EOBI के हमने गुज़िश्ता भी व्लॉग्स किए जिसमें हमने बताया कि EOBI में जहां जायज़ पेंशन का हक़ भी लोगों को बड़े देर से मिलता है और उसके लिए भी बड़ी कठिन मराइल से गुज़रना पड़ता है, तो ऐसे हालात में जाली पेंशन जो है उसका वक़ू हो जाना, जाली पेंशन का जारी हो जाना या उसके लिए अटैम्प्ट करना और फिर अटैम्प्ट भी ख़ुद इदारे के अंदर से लोगों का करना, तो ये ख़ासा मेरे ख़्याल में एक मुश्किल मरहला होता है। लेकिन ये सर कर लेते हैं बाज़ लोग। तो अभी एक इसी तरह का केस सामने आया है शाहदरा का कि वहाँ पे भी EOBI के एक मुलाजिम ने जाली पेंशन जो है वो कराई है अपने कुछ रिश्तेदारों की। तो थोड़ा सा इस पे मैं चाहता हूँ कि आप रोशनी डालें और लोगों को बताएं कि ये क्या स्कैंडल है। ये बहुत शुक्रिया अज़मत ख़ान साहब। देखिए, EOBI में वक्त के साथ साथ जो है ना इंतज़ामिया की जो कमज़ोरी है और नज़्म व ज़ब्त नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत सारे गैर क़ानूनी काम जिसमें जाली पेंशन जो है ना, तो इसके बड़े बड़े स्कैंडल सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों में रीजनल ऑफिस गुजरांवाला का था केस किया था। अच्छा, चूँकि सज़ाएँ नहीं होती इसलिए जो दीगर जो लोग हैं उनके फिर दिलेरी जो बढ़ती है। तो अब जो आपके सामने हम केस बताएंगे, ये रीजनल ऑफिस है शाहदरा लाहौर के मज़ाफ़ात में। तो ये स्कैंडल तकरीबन 2 बरस पहले हमारे एक दोस्त हैं मुनव्वर मलिक साहब, लेबर न्यूज़ इंटरनेशनल के एडिटर भी हैं, पुराने मज़दूर हैं, उन्होंने निशानदेही की थी। तो मैंने उनसे कुछ चीज़ें पूछी तो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए, फिर हमने अपने ज़राए से पता किया, तो काफ़ी टाइम इसमें लग गया। बहरहाल उसकी ख़बर वगैरह आई तो ये इसकी इंक्वायरी हुई, तो बड़े इसमें हैरत अंगेज़ इंकशाफात हैं अपनी नौइयत के। और इसमें ये समझिए कि एक नायब कासिद है जो EOBI के एक रिटायर्ड मुलाजिम का, मरहूम मुलाजिम का बेटा है। तो आम तौर पे पंजाब में दीगर इदारों में ये होता है कि अगर किसी शख्स के वालिद का इंतकाल हो जाए तो उसे इंसानी हमदर्दी के तहत एक कंपाइलर की हैसियत से ये वैसे उसको रख लेते हैं। तो ये नौजवान है, इसका नाम है राना उस्मान। राना उस्मान की भर्ती हो गई। तो अब जब ये लोग EOBI में शामिल होते हैं तो वहाँ का निज़ाम देखते हैं। ये लोग नई नस्ल के लोग हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, दीगर चीज़ें जानते हैं। तो ये पूरा जो एक नेटवर्क है तो उस पर ये लोग जो है ना उबूर हासिल कर लेते हैं। इसके नतीजे में एक बड़ा अजीब व गरीब जाली पेंशन स्कैंडल सामने आया। इसने राना उस्मान ने अपनी वालदा मोहतरमा जो ख़ुद EOBI की पेंशनर थी, अपने मरहूम शौहर की मुलाजमत की वजह से उनकी, और अपनी इसने 4 जो हमशीरा थी शादीशुदा, उनको इसने, बड़े अफसोस की बात है कि उनको बेवा कागजात में करार दिया, उनकी पेंशन, सर्वाइवर पेंशन, और अपने 2 पड़ोसियों को इन्होंने समझिए कि अपने असर रसूख के ज़रिए जो है पेंशन जारी कराई। तो ये सिलसिला चल रहा था, फिर वो हमारी ख़बर आई, उसके नतीजे में इसकी तहक़ीक़ात हुई, इंक्वायरी हुई, और इंक्वायरी में साबित हो गया, इसको चार्जशीट किया गया। वो चार्जशीट में साबित हुआ कि भाई इसने जो है अपने अजीज़ों को 2015-16 से पेंशन जो है ना मंजूर कराई थी। तो ठीक ठाक पैसे इसने इस बात में ले लिए, बिल्कुल पैसे ले लिए। और इसमें फिर देखिए बहुत सारी बातें आती हैं कि एक नायब कासिद की या सिक्योरिटी गार्ड की या छोटे मुलाजिम की क्या मजाल है कि वो एक पूरा सिस्टम है जहाँ पर आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए उस वर्कर की, उसका कंट्रीब्यूशन भी आना चाहिए, और पेंशन के लिए जो है उसको, अगर वो बेवा है तो नाजरा का डेथ सर्टिफिकेट, FRC, देखिए कितने लवाजमात होते हैं, ज़ाहिर है उसका फिर ऑडिट होता है। तो मैं तो ये समझता हूँ इस रिपोर्ट को देखकर, ये ऑफिस ऑर्डर है 22 अगस्त 2024 का, कि इसमें जो पर्दा नशीन हैं बड़े बड़े अफसरान, उनको बचा लिया गया है। और सारा का सारा नज़ला जो है ये राना उस्मान, जिसने अपने
अहले खाना की पेंशन मंजूर कराई थी, उस पर गिरा कर, ये जो नायब कासिद है, नायब कासिद है। अच्छा, बाद में ये ना सिक्योरिटी गार्ड ही भर्ती हो गया था। मज़े की बात ये है यूबीआई में सिक्योरिटी गार्ड कैसे भर्ती होते हैं कि जो सिक्योरिटी कंपनी का ठेका होता है, जब उसका ठेका मंजूर हो जाता है तो पुराने जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो उनको लोग रख लेते हैं कि भाई कंपनी ठीक है चेंज हो गई, इनको शामिल कर लो। इस तरह जो है ना ये हमारे रीजनल ऑफिसों में जो नायब ये है सिक्योरिटी गार्ड हैं, अब बोलते हैं इनकी उजरतें बहुत कम है, जाहिर है हेड ऑफिस में जो है 22,000 18,000 रुपये। तो फिर क्या होता है कि इनको तरगीब मिलती है इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होने की। दूसरी बात ये, इनके पास कंप्यूटर का पासवर्ड भी हो जाता है, पूरा सिस्टम हो जाता है। अभी मैंने हैदराबाद का भी एक केस आपने देखा होगा कि एक प्राइवेट शख्स है, मिर्ज़ा अथर मुगल उसका नाम है, तो वो उसकी पूरी वहाँ पर क्या नाम है रीजनल ऑफिस के अंदर आमदुरफ्त है, पासवर्ड उसके पास है, और वो जो कहते हैं कि रीजनल हेड्स के फ्रंट मैन के हिस्से से बहुत से लोग काम कर रहे हैं। आपने एक वॉइस नोट याद होगा मुझे भेजा था रीजनल ऑफिस बिन कासिम के हवाले से, तो उससे भी जो वॉइस नोट से अंदाज़ा हो रहा है वो भी फ्रंट मैन है रीजनल हेड का। वो एक तालीमी इदारे से, वो एक स्कूल 4 लाख रुपए की जो है ना जोड़ तोड़ की बात हो रही है, और वो सीधी सीधी वो उसमें कर रहा है, करप्शन कर रहा है, बल्कि वो हम चला भी देते हैं अपने प्रोग्राम में। आप तो इस तरह की मतलब चीज़ें हो रही हैं। तो राना उस्मान जो है, मैं तो कहूँगा घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो इसको फिर चेयरमैन ने कर दिया था डिसमिस तमाम इंक्वायरी करने के बाद। लेकिन ये फिर वो है कि NIRC चला गया। NIRC ने इसकी जो रिकवरी वाली चीज़ है उस पर UBI से कहा कि भाई आपने जो अफसरान है उनसे भी रिकवरी की, उसमें तो उसको रिलीफ दे दिया है, लेकिन इसकी जो डिसमिजल है उसको बरकरार रखा है। तो NIRC में केस चल रहा है इसका। आप इसका तस्वीर देखेंगे तो आप बोलेंगे बहुत मासूम सा बच्चा है ये। तो लेकिन मासूमियत इसकी देखें कि अपनी वालदा और 5 बहनों और 2 पड़ोसियों को जो है ना 2 पड़ोसी नवाज दिए हैं जी, हाथ साफ किए हैं। और इसमें तकरीबन जो इससे जो इन्होंने एक और लेटर का जो एक एक और लेटर जो है इसको रीजनल हेड से कहा है कि आप जो है ना इससे रिकवरी करें। अच्छा, UBI के कानून में है कि अगर कोई गलत पेंशन चली जाए तो उसको रिकवर भी कर सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं। अभी पेंशन तो रोक दी गई थी जब इस इंक्वायरी हुई, लेकिन अब जो रिकवरी वाला मामला है तो ये बहुत बड़े बड़े अमाउंट हैं। जैसे एक अमाउंट है 3,29,490 रुपये, दूसरा 2,97,000, तीसरा है 8,85,963 रुपये, 6,53,050 रुपये, 4,68,025 रुपये, 4,82,750 रुपये कुल अमाउंट तकरीबन है। ये 33,11,776 रुपये जो उससे रिकवर करने हैं। लेकिन ये सब कागजी कार्रवाई है, कोई 1 रुपया भी रिकवर नहीं हुआ है, वजह ही वो NIRC चला गया है। तो अब हमारा इसमें कहना यह है कि इसकी जो है मज़ीद इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसमें देखिए ना, वहाँ पर रीजनल हेड भी है, वहाँ डिप्टी रीजनल हेड भी है, वहाँ पर ऑडिट अफसर भी है, वहाँ बेनिफिट अफसर भी है। ऑडिट कैसा किया था, कैसे मतलब एक आदमी जो है पूरे निज़ाम को बाईपास करके पेंशन करा ले, तो ये बड़ा UBI में हैरत अंगेज़ टाइप का वो है, माल मुफ्त दिल बेरहम जिसे कहेंगे। तो ये है सूरत हाल जनाब। और नाज़रीन, ये आपने देखा कि किस तरह से आपके पैसे जो हैं, मेहनतकशों के पैसे हैं, कंट्रीब्यूशन का फ़ंड है, वो 33 लाख रुपए कम से कम गुज़िश्ता 7-8 बरसों में। ये एक नायब कासद लेवल के एक बंदे की करप्शन का आप आलम देखें कि हैर ज़ात वो हैसियत में नायब कासद है, लेकिन उसने जो करप्शन की है, जहाँ तक वो हाथ मार सकता था उसने 33 लाख पे हाथ मारा है। तो जिस तरह से वो एक मौलाना तारिक जमील साहब का एक बड़ा मशहूर ट्यून्स पे भी चलता है, वो एक कि इस मुल्क में रेडी वाला भी जुल्म करता है, तो वो इस एंगल से उनकी वो बात थी कि जिसका जहाँ बस चलता है उसने लगाना होता है। कहते हैं ना, जिसको मिली नहीं उसने पी नहीं। अब बात सूरत हाल ये है कि इसको मौका मिला, इसने 33 लाख पे हाथ साफ़ किया। वो ऐसे साफ़ किया कि वालदा की पेंशन भी करा दी, और 5 बहनें थीं उनको डाइवोर्स क्या उनको मुर्दा करार दे, मतलब उनको बेवा करार देकर कि ये बेवा हो चुकी हैं, हालांकि वो शायद कुंवारी भी होंगी, घर में होंगी, और उनको बेवा करार देकर इसने पेंशन उनके नाम पे करवा ली। फिर उसके बाद फराख दिली का मुजाहरा देखें कि पड़ोसियों से भी इसने हाथ मारा होगा, और पड़ोसियों को भी जो है उनको भी 2 पेंशनें जारी की। फिर जुल्म है, ज़ाहिर है ये
और कहीं ना कहीं निकलना होता है। लेकिन अब इस पे तो जुल्म जो निकला वो ठीक निकला, लेकिन इसके जो आला अफसरान हैं जिन्होंने इंक्वायरी की होगी, जिन्होंने ऑडिट किया होगा, फिर वो चेक बने होंगे, फिर जितनी भी उसकी वेरिफिकेशनें हुई होंगी, वो सारा जिन लोगों ने किया, जिनके उस पर फाइलों पे दस्तखत मौजूद है, मेरे ख्याल में उनकी गर्दन जनी भी होनी चाहिए, उनको भी कटहरे में लाना चाहिए। ये सारी सूरत हाल थी। आप ऐसा कोई अगर वाक़या जानते हैं, कोई चीज़ जानते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में रब्ता करें ताकि अगले किसी व्लॉग में इसको एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।